ठीक है, जरा सोचिए, एक हफ्ते में 2 बड़े डील्स हुए और अचानक पूरी एंटरटेनमेंट की दुनिया दांव पर लग गई। बिल्कुल सही। दिसंबर 2025 में नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खरीदने की अनाउंसमेंट करके इंडस्ट्री को हिला दिया, जिसमें लेजेंडरी स्टूडियो HBO और HBO मैक्स शामिल हैं। अंडस्टी $2.7 बिलियन का एक चौंकाने वाला अमाउंट। लेकिन इतना ही नहीं, उसी समय इंडिया में जियो पहले से ही जियो स्टार के साथ स्ट्रीमिंग रूल्स को फिर से लिख रहा है, रीजनल कंटेंट और क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स पर कब्जा कर रहा है। अचानक यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या देखते हैं, बल्कि यह भी है कि आपकी स्क्रीन को कौन कंट्रोल करता है। तो नेटफ्लिक्स को इस मेगा एक्विजिशन में क्या मिला, मैं आपको बताता हूं। उन्हें एक सदी पुराना हॉलीवुड स्टूडियो मिल रहा है, वो सारी लेजेंडरी फिल्में, ग्लोबल टीवी हिट्स, पूरा DC फ्रैंचाइज और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, पूरी HBO मैक्स लाइब्रेरी। नेटफ्लिक्स के लिए यह सिर्फ और ज्यादा कंटेंट नहीं है, यह पावर है। अब इस डील के बंद होने से पहले WBD अपने ग्लोबल न्यूज और स्पोर्ट्स नेटवर्क्स जैसे CNN, TNT, डिस्कवरी को एक नई कंपनी में बदल देगा। लेकिन 2027 तक नेटफ्लिक्स और WBD मिलकर US स्ट्रीमिंग का लगभग 1/3 कंट्रोल कर सकते हैं। जी हां, मोनोपोली के अलार्म हर जगह बज रहे हैं। इसका हम और आप दर्शकों के लिए क्या मतलब है? खैर, एक कंटेंट धमाके की उम्मीद करें। पुराने क्लासिक्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में, बिंज योग्य ओरिजिनल्स, सब एक ही जगह पर। खासकर इंडिया में लड़ाई और तेज हो जाती है। जियो स्टार सारे क्रिकेट और देसी शोज लाता है। नेटफ्लिक्स WBD हॉलीवुड का बेस्ट और एक मल्टी लैंग्वेज वेव लाता है। यह अच्छी खबर है अगर आप वैरायटी चाहते हैं, लेकिन छोटे रीजनल OTT और यहां तक कि सिनेमा हॉल्स के लिए मुश्किल समय है। फिर भी रिस्क है। कम कंपटीशन के साथ सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ सकती हैं, रीजनल क्रिएटर्स को साइडलाइन किया जा सकता है और हमारे सिनेमा घर बंद हो सकते हैं क्योंकि हर कोई OTT की तरफ भाग रहा है। यह सब कहां जा रहा है? 2027 तक हम देख सकते हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म सब कुछ रूल कर रहे हैं, या शायद लोकल और नीश क्रिएटर्स की तरफ से एक फाइट बैक, या शायद, बस शायद, एक बैलेंस हो, थिएटर में ब्लॉकबस्टर, बाकी सब घर पर। एक बात तो क्लियर है, एंटरटेनमेंट अब सिर्फ मजे के बारे में नहीं है। ये एक ग्लोबल पावर गेम है। जो कंटेंट को कंट्रोल करता है वही ऑडियंस को कंट्रोल करता है। और जैसे जैसे ये दिग्गज मर्ज होते हैं, दांव कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। जानना चाहते हैं कि आगे क्या है? कमेंट करें। अगर आप इंडियन कंटेंट, सब्सक्रिप्शन कीमतों और सिनेमा के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है, इस पर एक डीप डाइव चाहते हैं। वेब वॉर्स अभी शुरू ही हुए हैं। क्या आप तैयार हैं?